नमस्कार मित्रों, की हाल चाल। आज हम एक ऐसे एनिमे की बात करेंगे जिसमें है भूत। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भूत है बड़ा क्यूट। प्लस ये ऐसा भूत है, भूतनी है जो भूतों से डरती है, चूहों से डरती है, इवन इंसानों से भी डरती है। क्या भूत बनेगा रे तू। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है कोगाराशी नए शहर में नई जर्नी स्टार्ट करता है। वही हम देखते हैं कपल जो काफी डरा हुआ होता है। वो किसी बंदे से कह रहे होते हैं कि उन्होंने आसपास एक ऐसे बंदे को देखा है जिसका लिटरली चेहरा ही नहीं था। वो बंदा कहता है मजाक मत करो यार, पर बूम जब वो पीछे मुड़ता है तो वही होता है बिना चेहरे वाला भूत। तभी हमारा हीरो कोगाराशी आता है और उस भूत का निकाल देता है मूत। वो कपल उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। कोगाराशी अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसके पास है साइकिक पावर्स, जिससे वो भूत का निकाल देता है मूत। वो उन लोगों से पूछता है कि युरागी इन कहाँ पर है। युरागी इन बेसिकली एक होटल की तरह है जहाँ का रेंट बाकी जगह के मुकाबले कम है, प्लस वहाँ पे नहाने के लिए हॉट स्प्रिंग भी मौजूद है। अंकल जी बताते हैं वहाँ पर तो भूत है, इसलिए वहाँ का रेंट कम है। कोगाराशी कहता है अंकल जी टेंशन वेंशन न करे, मेरे पास है साइकिक पावर्स जिससे मैं भूत का निकाल सकता हूँ मूत। ठीक है, मुझे ये वाला डायलॉग बंद करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कोगाराशी हॉट स्प्रिंग में नहाने जाता है। वहाँ पर वो देखता है भूतनी जिसका नाम यूना है। वो भी वहाँ नहाने आई होती है। कोगाराशी चिल्लाता है, वो भी उसे देखकर डर जाती है और पूछती है क्या वो उसे देख सकता है। कोगाराशी कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि तुमने कुछ नहीं पहना है। यूना एम्बैरेस हो जाती है और अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उस पर वार कर देती है। कोगाराशी के सर पर लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो अपने आप को एक लड़की की गोद में देखता है। वो बताती है कि वो इस जगह की देखभाल करती है और उसका नाम चितोसे है। फिर दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसके कपड़ों की बात ना ही करे तो अच्छा रहेगा। वो कोगाराशी को ड्रिंक ऑफर करती है। चितोसे कहती है कि वो माइनर है तो वो नहीं पी सकता। वो कहती है बड़े अफसोस की बात है। फिर वो कोगाराशी के पास आकर बैठती है और बताती है कि उसका नाम नोनको है। वो उसे ऑब्जर्व कर ही रहा होता है, पर तभी उसके चेहरे पर एक चाकू छू के जाता है और वहाँ पर होती है एक और लड़की। वो बोलती है अगर तुमने यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा करने का सोचा भी तो मैं सागिरी आमिनो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर कोगाराशी के नीचे से एक और लड़की निकलती है और उसका नाम याया होता है और वो उसके चोट को चाट लेती है। तो इसी तरह कोगाराशी की जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पर वो इन भिन्न भिन्न प्राणियों से मिलता है। नोनको उससे पूछती है कि वो कौन से कमरे में रहने वाला है। कोगाराशी कहता है कमरा नंबर 4 में। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कोई झांक रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि आगे का नहीं बल्कि पीछे का हिस्सा झांक रहा था। कोगाराशी उसे नीचे खींचता है, वो उसके मुंह पर गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यूना द घोस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। कोगाराशी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी साइकिक पावर्स के बारे में भी बताता है। यूना उससे पूछती है कि वो कैसी लगती है, क्योंकि नॉर्मल पीपल उसे नहीं देख सकते। कोगाराशी कहता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह दिखती है जिसने युकाता पहना हुआ है। यूना कहती है कि अब सोने का टाइम हो गया है तो मैं बिस्तर लगा देती हूँ। कोगाराशी कहता है मतलब तुम भी यहीं सोने वाली हो। वो बताती है कि मैं इस कमरे से जुड़ी हूँ, तो इस जगह के अलावा मैं कहीं और नहीं सो सकती। फिर हम देखते हैं दोनों को सही से नींद नहीं आ पाती। यूना उससे पूछती है कि वो इस जगह पर क्यों आया है। वो बताता है कि बचपन से ही उसे भूत दिखाई देते हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और उसने ठान लिया कि वो सभी इवल स्पिरिट से लड़ेगा। यूना कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए, क्योंकि तुम बाकियों जैसे नहीं हो और मुझसे नहीं डरे, और पहली बार मैंने किसी से ऐसे बात करी है। कोगाराशी उससे पूछता है कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है और कहता है ज्यादा टाइम तक अगर कोई स्पिरिट यहाँ पर रहती है तो वो एक शैतानी आत्मा में बदल जाती है, तो उसे भी अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। तभी यूना के आगे चूहा आ जाता है। वो उसे डर के अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और गलती से सारे सामान के साथ कोगाराशी को भी खिड़की से बाहर फेंक देती है। अगले दिन हम देखते हैं कोगाराशी एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब की बात कर लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है और घर की तरफ जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यह सस बंदा यूना को देख लेता है और कमरे में आ जाता है और उस पर मैजिक का इस्तेमाल करता है। यूना उससे पूछती है कि वो कौन है। वो बताता है कि वो एक मॉन्क है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे जन्नत पहुंचा देगा ताकि वो एक इवल स्पिरिट में ना बदले। वही कोगाराशी भी आ जाता है और ये सब देख रहा होता है और सोचता है यूना के लिए यही सही रहेगा ताकि वो एक इवल स्पिरिट में ना बदल पाए। पर वहीं यूना ये कह रही होती है कि उसे अभी यहीं रहना है और काफी सारी चीजें करनी है। ये सुन के कोगाराशी बीच में आ जाता है और मैजिक स्पेल को तोड़ देता है। मॉन्क उस पर हमला करता है पर वो उसे एक ही पंच में मार देता है। फिर वो यूना को पीछे हटने के लिए कहता है, पर गलती से उसका हाथ उसके पॉम पॉम पर लग जाता है, जिससे वो एम्बैरेस होकर उसे अगेन खिड़की से बाहर फेंक देती है। अगले दिन हम देखते हैं सारे लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी एज यूजुअल टेबल के नीचे से याया निकलती है। कोगाराशी उसके कान और पूंछ देख लेता है जो एक बिल्ली जैसे लगते हैं। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और सबको देख के पूछता है कि तुम लोग आखिर हो कौन।
चीतो से कहती है कि हम लोग दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पर तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। जब वो लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ पर वही मॉन्क होता है जिसे कोगाराशी ने कल पेला था। वो अपने साथ बहुत सारे मॉन्क्स को लेके आता है और उन पर अटैक कर देता है, पर सागिरी आगे जाती है और कुनाई से उन पर वार कर देती है जो ब्लास्ट हो जाते हैं। यूना कहती है कि सागिरी एक डीमन स्लेयर निंजा है। नोन को भी वहाँ आती है और एक बंदे को अपने एक हाथ से ही उठा के फेंक देती है और उसके सिर पर एक सींग भी अपेयर हो जाता है। यूना बताती है कि नोन को जितना दारू पीती है उतना ही स्ट्रांग हो जाती है। याया एक जाइंट कैट को लेके आती है और उन लोगों पर हमला कर देती है और हम देखते हैं सारे लोग पिट जाते हैं। फिर चितो से आती है और अपने मैजिक का यूज करती है। फिर हम देखते हैं सारे लोग ठीक हो जाते हैं और सबको अच्छी खबर आने लगती है, लाइक किसी की लॉटरी लग जाती है या किसी की बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है और वगैरह वगैरह। वो लोग इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो ये भूत भगाने वाला धंधा ही छोड़ देते हैं। यूना कहते हैं कि चितोसे की पावर है कि वो लक को मैनिपुलेट कर सकती है। अगले दिन हम देखते हैं यूना जब उठती है तो कोगाराशी को बेड पर नहीं देखती, जिससे वो परेशान होकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। चितोसे बताती है कि वो सुबह ही स्कूल के लिए निकल गया। यूना फिर स्कूल चली जाती है। कोगाराशी उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है कि वो भी स्कूल का पहला दिन एक्सपीरियंस करना चाहती है। कोगाराशी क्लास में बैठता है, तभी एक बंदा उसे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की दिखाता है जिस पर लिटरली सारे लड़कों का क्रश है। वहीं यूना उसकी ड्रेस को बड़े ध्यान से देख रही होती है और उस बंदी का स्कर्ट उठा देती है। कोगाराशी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिवा यूना को कोई नहीं देख सकता, इसलिए इंजाम उस पर आ जाता है। फिर टीचर क्लास में आता है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। कोगाराशी अपना नाम बताता है और कहता है कि वो स्पिरिट मीडियम है, वही जो भूत भगाता है, पर कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करता और सब उस पर हंसने लगते हैं, सिवाय एक लड़की के जिसका नाम चिसाकी होता है। क्लास खत्म होने के बाद वो कोगाराशी के पास आती है और कहती है उसे उससे कुछ बात करनी है। कोगाराशी क्लास में जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वो बोलती है मैंने तुम्हें इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया। वो कहती है कि मेरे घर में काफी टाइम से कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं और शायद वहाँ पर भूत है। कोगाराशी कहता है डरने की कोई बात नहीं है, तुम मेरी क्लासमेट हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे पास है साइकिक पावर्स जिससे मैं भूत का निकाल देता हूँ मूत। इसके बाद हम चिसाकी के घर का सीन देखते हैं। वो उसे अपने टेडी बेयर्स दिखाती है जिसमें अजीब अजीब से चीजें होती हैं। कोगाराशी एक के बाद एक उनको पंच मारने लगता है, पर चिसाकी उसे पंच मार देती है और कहती है कि वो क्या कर रहा है। वो बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि अगर उनमें कोई स्पिरिट हो तो वो बाहर निकल जाए, और बताता है कि इनमें से किसी के अंदर आत्मा नहीं है तो शायद वो इन्हें कहीं बाहर से कंट्रोल कर रहा है। वो फिर यूना की हेल्प मांगता है कि वो इन डॉल्स के अंदर देखे कि इनमें कुछ है या नहीं। उनमें से एक डॉल यूना को घूरने लगता है, जिससे डर के वो हमेशा की तरह कोगाराशी को उठा लेती है। नीचे गिरने पर वो चिसाकी के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। चिसाकी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और कोगाराशी को ठरकी बोलकर भगा देती है। फिर रात को जब चिसाकी नहा के आती है तो डॉल्स उस पर हमला कर देते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। बड़ा ही ठरकी भूत है। खैर तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। वो उसे बचाता है और उसे कवर करने के लिए अपनी जैकेट दे देता है। कोगाराशी उस डॉल को पकड़ लेता है और फिर वो उसकी स्पिरिट लाइन का पीछा करते हैं। पीछा करने पर वो इस सस बंदे को देखते हैं जो उन पर एक पत्ता फेंक के मारता है। वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो भाई हीरो तो हीरो है, वो एक पंच मारकर उसे हरा देता है। फिर ये सस बंदा डर जाता है और अपने आप को रिवील कर देता है और हम देखते हैं ये सस बंदा नहीं बंदी है, और बंदी भी नहीं, ये तो छोटी बच्ची है। फिर वो रोने लगती है और माफी मांगती है और अपना नाम कोजुयु बताती है। फिर बैक स्टोरी में बताती है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, प्लस वो अकेली है, इसलिए उसने ये सब करा। फिर वो लोग उसे माफ कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अब से युरागी इन में रहेगी। अगले दिन कोगाराशी और यूना स्कूल जा रहे होते हैं तो चिसाकी उसके पास आती है और कल के लिए थैंक्स बोलती है और उसे एज अ गिफ्ट कुकीज दे देती है और यूना को भी उसे हेलो बोलने के लिए कहती है। तो मित्रों इसी के साथ इसका ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और ज्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर ही दो ना यार, और कमेंट करके बताओ तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नए एनिमे के साथ।